आपने एक लंबी फहरिस्त रख दी और मैं फहरिस्त को के एक एक पर्चे को धीरे धीरे लूंगा। पहले तो आपने मोदी सरकार कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, व्यक्ति केंद्रित सरकार है। ये एनडीए सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। और चूंकि मोदी सरकार है तो सवाल भी प्रधानमंत्री जी से है। और पहला सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि आपने कहा सप्तर्षि, उसमें पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पूरे बजट में मैंने पूरे सुना, पहले तो 1 घंटा 28 मिनट माननीय वित्त मंत्री साहिबा को, फिर कागज के पन्ने सफे पलटे, कहीं मुझको ब्लूप्रिंट नहीं दिखा। वो जो 5-7 लाख वाली कहानी जो मीडिया में मिडिल क्लास के लिए दी जा रही है, उसको भी रियल टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोगों के हाथ में शून्य हासिल हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस से लोग परेशान हैं। अलग अलग चीजों पर अगर आप देखें, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा इंटरवेंशन हो सकता था कि लोगों को रिलीफ मिले? अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि अर्थव्यवस्था के जो मौजूदा हालात है, उसमें आपको कंजम्पशन को रिजुविनेट करना है। और कंजम्पशन को रिजुविनेट करने का कोई मैंने ब्लूप्रिंट इस सरकार के इस बजट में नहीं देखा। एक और चीज भी देखी कि जो अति अमीर हैं उनके लिए थोड़ा एक बेहतर नजर है। उन्होंने 5 करोड़ से ऊपर जो सुपर रिच जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर के उन्होंने वो जो सरचार्ज है उसको 37 से घटा करके 25 किया। मैं समझता हूं इस बजट में अगर बिगेस्ट रिलीफ देख रहा हूं तो वो देख रहा हूं। अब महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे जब अप्रत्यक्ष कर की मैं बात कर रहा था, अगर आप डीजल पेट्रोल आदि में एक रिबेट देते तो शायद उसका अर्थव्यवस्था में कैस्केडिंग इफेक्ट होता, इन्फ्लेशन भी थोड़ा चेक में आता। अब दिक्कत क्या है ना कि बजट, लोग कहते हैं आम बजट, मुझे ये कतई आम बजट नहीं दिखता, क्योंकि एक आम बजट के आम सरोकार होने चाहिए था, उसका पूरा का पूरा अभाव रहा है। मनरेगा को देख लीजिए, मनरेगा खुद प्रधानमंत्री जी उनकी टीम ने स्वीकार किया कि कोविड के दौर में एक सुरक्षा कवच की तरह लोगों के लिए था। मनरेगा को लेकर के आपका उदासीन रवैया बजटरी एलोकेशन में है, नंबर 1। नंबर 2 एजुकेशन को लेकर के, नंबर 3 हेल्थ को लेकर के सब्सटैंशियल टर्म में अगर आप देखें। और सबसे बड़ी चिंता की बात मुझको लगती है, अगर मैं बीते 4 वर्षों को 5 वर्षों को देखता हूं तो बजटरी एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट की जो यात्रा होती है ना, उसमें भी बहुत सारे यातना के क्षण होते हैं। जी। और सर, हम अगर वही बात करें तो बजट में ये भी कहा गया है कि 50 एयरपोर्ट है जो नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, 50 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। रेलवे को जो बजट एलोकेट हुआ है वो कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं सीधे तौर पर रेलवे को लेकर के अभी तो एक जिसको कहते हैं ना हवाई दृष्टिकोण से बात की गई है। रेलवे सिर्फ एक एंटिटी नहीं है, एक सामाजिक सरोकार की चीज है। कई सारे प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग है। मैं बिहार के ही प्रोजेक्ट्स को कहूं, अगर तो इतने सारे पेंडिंग हैं, लेकिन चूंकि बिहार में सरकार बदल गई तो जाहिर है कि इनके नजरिए से तो वो डबल इंजन अब रहा नहीं, तो उसकी ओर तवज्जो नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज जो आज के दिन में मैं आपसे पूछूं, मीडिया के साथियों से पूछूं, देश से पूछूं कि क्या सबसे बड़ी दिक्कत है, आप कहेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर के ये सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष के रोजगार की गारंटी पे आई थी, वादे पे आई थी। 18 करोड़ हो चुके हैं 9 वर्षों में। छोड़िए 18 करोड़ आपको माफ किया, 18 लाख का तो कम से कम एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए था, जिसका अभाव दिखा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बजट हर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये स्पष्ट मैसेज देता है, इस बजट का हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक